Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Ayush Sahu and I am currently student of IPM at IIM इंदौर। और आज इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा IIM इंदौर तक की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैं हूँ, फोटो में दिख रहा है आपको, 10th क्लास में, 10th बोर्ड्स एंड ये भी मैं हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो IIM इंदौर में है पर रोहतक में कैसे। इस वीडियो में आखिरी तक आपको पता चल जाएगा। एंड हियर आई एम इन IIM इंदौर। 11th क्लास एंड हुई, पता चल गया था कि BBA करेंगे एंड ऑप्शंस देखने लगे कि DUJET एग्ज़ाम होती है और अगर नहीं हुई तो SRCC होता है, जो BCom कराता है, बेस्ट कॉलेज है, ट्राई करेंगे अच्छे स्कोर लाने के लिए, DU में जाएंगे। देन जब कोरोना लग गया, 12th क्लास, पूरी 12th क्लास मेरी कोरोना में हुई है 2020 से 21। जब कोरोना लग गया देन लॉकडाउन में निकली ऑनलाइन क्लासेस, तो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगा एंड खुद से 12th के लिए पढ़ते रहा। देन जनवरी आते आते थोड़ा सोचा कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकते हैं, तो थोड़ा डर भी लगा कि अगर कैंसिल हो गए तो एडमिशन कैसे होगा अच्छे कॉलेज में। देन क्या हुआ कि DUJET के बारे में पता चला कि जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल हुए मैंने DUJET के लिए पढ़ने लग गया। थोड़े दिन बाद थोड़ा सोचा और ऑप्शंस क्या हैं, तो NMIMS पता चला, सिम्बाइसिस पता चला, बहुत सारे। देन पता चला कि एक जिपमेट नाम की एग्ज़ाम होने वाली है जो इसी साल स्टार्ट होने वाली है और IIM में एडमिशन मिल जाता है BBA प्लस MBA के लिए। फिर और पता करा कि इसका कोर्स का कहते हैं IPMET। देन IPMET मुझे एक दोस्त ने बताया था जब मेरी 10th ख़त्म हुई थी कि IIM इंदौर कराता है, बहुत अच्छा कोर्स है, 5 years का MBA। पर उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, उस वक्त मैंने कुछ और सोचा था जो आगे चल के नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। फिर मैंने सोचा कि और क्या है, तो फिर IPMET के बारे में पता चला, तो मैंने फॉर्म भरा, पढ़ा 1-2 महीने। मेरा IPM इंदौर तो एग्ज़ाम तो नहीं निकला, IPM रोहतक में मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। देन मैंने इंटरव्यू दिया था, पर जब रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट, तब मेरा ऑफ़र लेटर नहीं आया। थोड़ा निराश हुआ। मेरे एक दोस्त ने भी दिया था, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो ड्रॉप ले रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है। मैंने बोला हाँ यार कोशिश करते हैं, तो मैंने 1 साल और ड्रॉप ले लिया 2021 से 22। 2021 में जब ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ, थोड़ा नर्वस थे, कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब साल ऐसा लग रहा था वेस्ट चला जाएगा। लेकिन पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी। रोज़ दिन जो जिस रूम में मैं बैठा हूँ उसी रूम में मैं बैठ के पढ़ता रहता था, उस दोस्त के साथ भी पढ़ता रहता था। बहुत बार लगता था कि नहीं होगा यार, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जब मैं मॉक्स देता था जनवरी से मैंने मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए थे। मॉक्स में कम स्कोर आते थे तो बहुत बुरा लगता था यार, अपना तो कुछ नहीं होगा, रोहतक भी होगा कि नहीं होगा, ये लगता था। जिपमेट में सोचते थे कि हाँ जम्मू में ही हो जाए, बोधगया में हो जाए, ये भी सोचते थे कभी कभी। फिर और कोशिश करी, मॉक एनालाइज करे, क्या गलतियाँ अपनी निकाली। देन धीरे 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 पता चला कि ये गलतियाँ हैं, और वर्क करा उन पर। देन एग्ज़ाम करीब आती गई, थोड़ा डर बढ़ने लगा। देन और मेहनत करी, मॉक्स में 1-2 बार अच्छा स्कोर आ जाता था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था। देन मैंने सोचा कि मैं रोहतक के एग्ज़ाम में गया। रोहतक की जब एग्ज़ाम दी मैंने, मैं उस दिन इतना पैनिक कर गया, मतलब मेरे को सही में शिवरिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था मेरे को एग्ज़ाम के बीच में। मैं लिखता गया, मैंने दी एग्ज़ाम, वापस आया तो 86 अटैम्प्ट ऐसे कुछ बोला मैंने दोस्त को, हाँ इतने ही करे। उसने बोला कि मैंने 93 करे। मैंने बोला सही है। फिर लौटते में फिर IIM इंदौर की बारी, IPMET इंदौर। उस दिन मैंने बहुत चिल हो गई थी, मतलब मैंने सोचा कि सब भगवान पे छोड़ दो और लिख दो बस। तो मैं करता गया, अच्छा लगा मुझे, एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई। VA भी अच्छा गया, पर फिर देखा कि सबका ही अच्छा गया तो कट ऑफ आ जाएगा। एंड देन हो गया था, मतलब जैसे तैसे। फिर जिपमेट इतना अच्छा गया मेरा, मेरे को लगा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे आए भी। देन रिज़ल्ट आया रोहतक, फिर इंटरव्यू दिया मैंने तीनों में। मैं रोहतक के लिए मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, इंदौर के लिए सिलेक्ट हो गया। देन इंटरव्यू दिया, रोहतक का मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा गया। उसमें GK के और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जो मुझे आते थे सभी ऑलमोस्ट। इंदौर का मेरा ठीक ठाक गया, मतलब 1-2 क्वेश्चंस नहीं बने पर ठीक है। देन जिपमेट का, देन रोहतक का रिजल्ट आया सबसे पहले, तो मेरा हो गया।
उस दिन इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और उस दिन मेरा एडमिशन हो गया। देन ऑफ़र एक्सेप्टेंस मनी बढ़ी। फिर 31st, हाँ अगस्त, 31st अगस्त को जाना था, मतलब 2 सितंबर को ज्वाइन करना था। सो हम लोग निकल गए, मेरे दोस्त का भी हो गया, जिसने मेरे साथ पढ़ाई करी थी उसका भी हो गया, हम दोनों रोहतक चले गए। मेरा इंदौर में वेटिंग लिस्ट में आया था, सो नहीं लिया मैंने, और नहीं आया ऑफ़र तब तक, तो मैं रोहतक चले गया, ज्वाइन कर लिया। देन मैं वहाँ रहा, दोस्त बनाए, क्लास अटेंड करी, 18 डेज तक रहा मैं। देन एक संडे को, नहीं सैटरडे को, हाँ सैटरडे को 17th, हाँ 17th सितंबर को मुझे शाम को कॉल आया, जब मैं रोहतक में क्लास अटेंड कर रहा था। एकदम से मेरे को कॉल आया कि आपके लिए एक सीट ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग। मैं एकदम शॉक हो गया। देन मैंने बोला हाँ आई एम इंटरेस्टेड, और उनको बोला कि हाँ मैं फ़ीस भर दूंगा। शाम तक मैंने फ़ीस भरी, और मैं संडे को वहीं रुका रोहतक में, सबको टाटा बाय बाय करके। 18th को मैं निकल गया, एंड नो 19th को मैं निकल गया, और 20th को मैंने इंदौर में एडमिशन ले लिया। सो मेरा लेट एडमिशन हुआ, पर बहुत मज़ा आया इंदौर में भी। देन इंदौर में क्लासेस स्टार्ट हुई, फेस्ट आ गए, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एग्ज़ाम आ गई, थोड़ा डर लगा पर ठीक है निकल गई। एंड देन दूसरा फेस्ट आ गया, फिर एंड टर्म आ गई, ऐसे ऐसे टर्म निकल गया। सो बहुत मज़ा आया, पता चला कि कंपटीशन क्या होता है। रोहतक में भी कंपटीशन था, यहाँ भी कंपटीशन। सो इस तरह से मैंने दोनों कॉलेजेस का मज़ा लिया। फर्स्ट आई एम रोहतक, फिर आई एम इंदौर। फर्स्ट मैंने आई एम रोहतक में भी हॉस्टल लाइफ एंजॉय करी, देन आई एम इंदौर में भी। इस तरह मैंने दोनों कॉलेज में फ़ोटो भेजाई, आपको अब पता चल गया होगा। एंड अब आई एम इंदौर में 2 टर्म्स ख़त्म हो चुके हैं, और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ। टर्म 3 स्टार्ट होने वाला है, और सो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। होप आपने एंजॉय करा होगा।